और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां सर्वे के भरोसे है कांग्रेस। निकाय चुनाव में भी इस सर्वे के भरोसे है कांग्रेस। निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना एक सर्वे करवाएगी। 2018 में मिली जीत के फॉर्मूले को रिपीट करेगी कांग्रेस। तो निकाय चुनाव में वो अपने 2018 के एक फॉर्मूले को रिपीट करना चाहती है, जो पहले सर्वे करवाया था भारी एजेंसी से। महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए सर्वे होगा, कौन प्रत्याशी कितना फिट है, इसके लिए बाहरी कंपनियां अब सर्वे करेंगी। तो ऐसा ही सर्वे कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी किया था और अब उसी सर्वे को फॉलो करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो निकाय चुनाव आने वाले हैं और उन चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार दिख रही है। वो कह रही है कि बाहरी एजेंसी से सर्वे कराएंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, आप सर्वे के भरोसे है कांग्रेस, सर्वे करवाएगी बाहरी एजेंसी से, कब तक सर्वे होगा? देखिए, बिल्कुल विजय, अगर बात की है तो कांग्रेस के अंदर बड़ा बदलाव जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और खासकर अगर बात करें तो सरकार गिरने के बाद में ग्वालियर चंबल इलाका, जहां पर कांग्रेस जो है कम से कम जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं उनके भरोसे ज़्यादा नजर आ रही है। इस बार चुनाव में जिन चेहरों को टिकट दिया गया था उपचुनाव में, वो भी ज़्यादातर दूसरे दलों से आए नेता थे। लिहाजा जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर तैयार करने हैं और जिताऊ चेहरों को सामने लेकर आना है, तो इसको लेकर कांग्रेस की ये पूरी तैयारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसी तरीके का सर्वे 2018 में कराया था और उस समय जो जीत के लिए उम्मीदवार थे, जो जिताऊ चेहरे थे, उनको टिकट दिया था, जिसका नतीजा सबके सामने था कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार नगरीय निकाय चुनाव की आहट अब मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी और लग रहा है कि शायद जल्दी मध्य प्रदेश में जनवरी या फरवरी में नगरीय निकाय के चुनाव करा लिए जाएंगे, जिनमें 16 जो नगर निगम है, उसके अलावा 99 नगर पालिकाओं के साथ में नगर परिषद के चुनाव होंगे। प्रदेश स्तर पर जहां तक सर्वे की बात किया तो बाहरी एजेंसी को हायर किया गया है इस सर्वे के लिए, जहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी कि 3 स्तर पर एजेंसी जो है प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और जिताऊ उम्मीदवारों के चेहरे जो है वो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पास में सौंपी जाएंगे। नगर निगम में महापौर की बात हो या नगर पालिकाओं में अध्यक्ष की बात हो, ये सर्वे एजेंसी के द्वारा कराए जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो पार्टी संगठन स्तर अपने स्तर पर भी सर्वे कराएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं की फीडबैक और आम जनता का फीडबैक भी जिसमें लिया जाएगा। और वहां पर पार्षदों के नामों को लेकर जो फाइनल किए जाएंगे, लिस्ट सूची जो तैयार की जाएगी, वो जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष के अधीन रहेगी, जो कि अंतिम मोहर वहीं पर लगाई जाएगी। यानी कि कहना होगा कि 2018 का जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने चुनाव में जीत के लिए अपनाया था, लगभग उसी तर्ज पर निकाय चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू की है। और सर्वे एजेंसी के हवाले से सर्वे कराने के बाद जो उम्मीदवार सामने निकल कर आएंगे, उनमें से टिकट देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। विजय जी, सुधीर, क्या कोई उम्र का क्राइटेरिया तय करेंगे? क्योंकि कांग्रेस में खबरें ऐसी आ रही थी कि 55 साल से ऊपर वाले को नहीं लेना है, युवाओं पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि निगम चुनाव है। ऐसे में निगम चुनाव में जीत कैसे मिले, इसको लेकर वो फोकस कर रही थी। उनका उद्देश्य भी ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले इस बार। तो इसको लेकर भी कोई सर्वे एजेंसी कोई क्राइटेरिया तय करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर विजय, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेकंड लीडरशिप की तलाश में कहीं ना कहीं इस समय जद्दोजहद कर रही है। मध्य प्रदेश की जो पहली लाइन के नेता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, क्या पूरे देश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती शुमार होती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो। पर इसके अलावा सेकंड लीडरशिप का अभाव कांग्रेस के अंदर नजर आता है। लिहाजा युवाओं पर ज़्यादा फोकस कांग्रेस करने वाली है। कम उम्र के ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र लगभग 25 से 55 साल के बीच हो, जो आने वाले समय में 15 से 20 साल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकते हो और आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर सकते हो, ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का काम जो है टिकट के माध्यम से किया जाएगा। चूंकि निकाय चुनाव है, लिहाजा युवा अगर ज्यादा मेहनत करेंगे स्थानीय स्तर पर, तो उसका फायदा पार्टी को आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिलेगा। यह कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं का मानना है। हालांकि टिकट को लेकर उम्र का क्राइटेरिया कोई तय नहीं किया गया है, पर लेकिन प्राथमिकता जो है युवाओं को दी जाएगी और ज्यादातर युवा चेहरे जो है वो पार्षद के टिकट और नगर पालिका और महापौर के दावेदार के तौर पर सामने निकल कर आए। कोशिश कम से कम इस सर्वे के माध्यम से कांग्रेस की यही है। विजय, शुक्रिया सुधीर, इस तमाम बातचीत के लिए नज़र बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो